हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं हमने 2-3 ट्रेड करे हुए हैं। जैसे आप कोटक में देख सकते हैं कि ये रनिंग प्रॉफिट्स है। तो जिंक में अराउंड 5750 का प्रॉफिट हुआ है और सिल्वर में 4860। तो ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान किए और इनमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई और वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, और कल के ट्रेड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी देख सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जिंक में जो मेरा ट्रेड हुआ था, तो जिंक में अगर आपको बताऊं, मैं जिंक अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो जिंक का अराउंड 5000 का लॉट होता है। तो ये जनरली एक लॉट में ही था, बट आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसको प्लान किया था वो था सपोर्ट जोन के आसपास। यहाँ पर जब आप बेचते रहते हो और ऊपर आते रहता है, बेचते रहते हो ऊपर आते रहते हैं, लोस जब नीचे नहीं उठते हैं तो वो सपोर्ट बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था। तो अराउंड 221.5 के आसपास, अराउंड इसी लेवल के आसपास मैंने इस पोजीशन को प्लान करा था, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में भी। तो अगर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देखें अराउंड, एक सेकंड, तो ये अगर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देखें तो जिंक का जो बाय ऑर्डर लगा था वो 221.7 पे था और अपन ने इसको क्लोज़ करी है 223.15 पे। तो 221.7 मतलब अराउंड इसी लेवल पे मैंने इसको बाय किया था और उसके बाद एक अच्छा स्पाइक आया। फिर जब कोलैप्स होने लगा तो यहाँ पर मैंने पोजीशन कट करी। एक्चुअली मैंने यहाँ पर और ऐड करी थी, बट वो बहुत ज़्यादा नीचे एकदम डीप रिट्रेसमेंट आया था, तो उस कारण से इस पोजीशन को हम हैंडल नहीं कर पाए, तो वो वापस से मूव कर गए। और अभी भी मुझे लगता है कि इसमें व्यू मेरा बुलिश है। ये खैर मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। और कॉपर में भी हमने एक ट्रेड प्लान करा था और उसके अलावा एक सिल्वर में प्लान करा था। तो कमोडिटीज़ में आज बॉटम बनना शुरू हुए हैं और मेरे हिसाब से अब ये धीरे धीरे जो है एक अपर डायरेक्शन लेना शुरू करेगी। सिल्वर में मैंने ट्रेड यहीं पे प्लान किया था, तो सिल्वर का ट्रेड भी आप देख सकते हैं। अगर आप पोजीशन में जाएंगे तो अगर आप देख सकते हैं कि पोजीशन में अगर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में जाएं तो सिल्वर का ट्रेड जो हमने प्लान किया था वो किया था अराउंड, आई बॉट इट at around, I don't know exactly, but I think I bought it at 747. I bought it at 747 and I think I closed it at I don't know exactly, बट आई एक्चुअली मैं पिरामिडिंग करता हूँ, तो पोजीशन में मैंने और ऐड किया था और फिर उसके बाद क्लोज़ किया। तो फाइनल जो प्रॉफिट हुआ है वो आप देख सकते हैं कि अराउंड जो है इसमें कुछ हाँ 4860। तो ये भी यही था, मैंने बेस को फाइंड किया और उसके बाद पोजीशनिंग ली। जनरली मैं ट्रेड्स जल्दी क्लोज़ करता नहीं हूँ, बट आज वीकेंड था और मेरे को ज़्यादा लंबा रखना नहीं था। तो आप भी इस टाइप की ट्रेडिंग मतलब ट्रेड अगर प्लान करें तो ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, मतलब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और जनरली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स के पीछे मत भागिए, इंडिकेटर्स से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंडिकेटर में आप लूज़ ही करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस ही वर्क करते हैं। 99% केस में सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे अभी हमारा एक क्रूड ऑयल का ट्रेड भी रनिंग है, इफ़ इन केस अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मेरा टारगेट है कि कुछ अच्छा मूव आना चाहिए। तो ये इस टाइप के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे जनरली यहाँ पर अगर जैसे आप इक्विटी मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में भी अभी जैसे एक ट्रेड अच्छा था, अगर आप प्लान आउट कर पाते, और इसमें भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था और ये हमने पुट के माध्यम से बनाया था। तो एक्सिस बैंक में जैसे हमने ये ट्रेड प्लान करा था तो सुबह 9 बजे के आसपास हमारी एंट्री हो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारे लिए वो रेजिस्टिव जोन में आ गया था। तो यहाँ से पूरी सप्लाई जोन बन गई थी और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको जो है एक सेल आउट का मतलब सेल का सिग्नल मतलब हमारे लिए आ गया था और हमने इसको सेल आउट किया। तो इस टाइप की ट्रेडिंग आप प्लान कर सकते हैं। और इससे आपको ये ज़रूर होगा कि शुरुआत में आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप समझ गए एक बार कि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको फेवर कर रहा है, तो आप अल्टीमेटली ट्रेडिंग में भी कमाएंगे। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं जिसमें कमाया नहीं जा सकता। बट ये कि आपको बस ये देखना है कितने रुपए खोने हैं और कितने लेने हैं। जैसे आपको एक सिंपल में एक एडवाइस मतलब एक जनरल व्यू बताऊं तो इसमें 1:5 1:6 आप क्या प्लान कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। तो यही है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए अगर आगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे भी इसी टाइप के ट्रेड्स और ये डिस्कशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।
आप हम हमारे साथ डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो भी हमारे साथ अगर ओपन करता है तो हमारी तरफ से पूरा गाइडेंस दिया जाता है और उनकी पूर्णतः हेल्प की जाती है। इनफैक्ट हम ट्रेडिंग कोर्सेज़ भी लॉन्च कर चुके हैं, तो जिनको भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है और काफ़ी डिस्काउंट रेट है अभी तो आप प्लान आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स अ लॉट।